तो करिए प्रैक्टिस। सारे बच्चे क्या हवा से अंतरिक्ष से आके टेस्ट देके जाते हैं, घर में प्रैक्टिस करते तब। कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट है हमारा, एक कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, देख रहे हैं। अब आप लोग मुंह एकदम बिल्कुल बंद कर लीजिएगा, नहीं तो आप भोले बाबा ने तो पहचानते ही हैं, सीधे पाइप उठा के मार देंगे जिसकी आवाज आ गई। स्लाइड क्या करें बोलो फिर से। ठीक है, ठीक। 8.2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्लाइड नंबर 53 पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए कंपेयरिंग क्वांटिटीज में एक्सरसाइज 8.2 पे हम लोग हैं, ठीक है। समझाते हुए चलते हैं। जिससे क्वेश्चन देखो आप बेटे, मैं शायद आपकी अच्छी समझी, इसको समझा देना कब तक, ठीक है ना। नहीं तो फिर बाद में कहेगा कि क्वेश्चन समझ नहीं आया। दिमाग लगाओ बेटे, गप करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। A man got a 10% increase in his salary, ठीक है। एक आदमी है जिसके सैलरी में 10% इंक्रीजमेंट, ठीक है। जो भी सैलरी है 10% इंक्रीज हो गया। If his new salary is rupees 1,54,000, ठीक है। अगर उसकी जो न्यू सैलरी है 1,54,000 रुपीज है, पहले का पता नहीं है, पहले जो सैलरी थी उसमें जब इंक्रीजमेंट हुआ 10% का तो 1,54,000 हो गया, ठीक है। तो आपको बताना है कि ओरिजिनल मतलब कि जो पहले वाली उसकी सैलरी थी या ओरिजिनल सैलरी वो कितनी होगी। तो देखो मैं इसका एक केवल फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूं, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, पूरा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। नोटबुक निकाल के रखिएगा आप लोग। न्यू सैलरी कितनी है? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। न्यू सैलरी हमें पता है भैया कि 1,54,000 रुपीज है, और ओरिजिनल सैलरी मान लीजिए हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स प्लस इंक्रीज इन सैलरी, ठीक है। 10% इंक्रीज हुआ ना। हाँ, तो अगर अब आप लोग इसको आगे और सॉल्व करके करिए, ठीक है। मैं वीडियो क्लोज करता हूं। देखिए हमारा इक्वेशन जो मैंने आपको लिखा था 1,54,000 माइनस एक्स इज अपॉन 10% इंटू एक्स, ये लिखा था। देखिए तो 1,54,000 माइनस एक्स इक्वल टू 10% है बेटा, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा इंटू एक्स। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, तो 1,54,000 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू एक्स। मतलब कि इसको 1 इंटू अपॉन 10 इंटू एक्स, मतलब कि इसको एक्स इसी के साथ जोड़ ही देते हैं, अलग क्यों रखते हैं। 1 अपॉन 10 एक्स इधर, ठीक है। 1,54,000 1 अपॉन 10 एक्स ये था, ये माइनस था, इसको ले जाकर के उधर हम प्लस, ठीक है। अब इसी तरह इसका एलसीएम निकाल लेंगे, हमारा काम खत्म। ओके ठीक है, चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे दोनों में एक्स है ना, प्लस के इधर भी एक्स है उधर भी एक्स है, हमने एक एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ क्या 1 अपॉन 10 आ गया और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। ओके तो 1,54,000 इक्वल टू एक्स इंटू क्या हो गया 11 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x को यहीं छोड़ देंगे और इस वाले को पूरे को इधर लेके जाएंगे। जब इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सॉरी
रेसिप्रोकल 10 ऊपर नीचे 11, ये हुआ ना इसका 2x। तो हमारा ये क्या आएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और लगा देंगे, बढ़ा देंगे इसमें, अपॉन 11 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1,40,000। x इक्वल टू 1,40,000 इज आंसर। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपने क्या है ना, रेसिप्रोकल वाला और हाँ सर, ये कॉमन जो लिया ये वाला। देख बेटा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो x है मतलब क्या, 1 into x है। तो यहाँ पर वो मैंने डिनोमिनेटर, तो ये मैंने एलसीएम के लिए समझाने के लिए कहा था। तो मतलब 1 into x है, x और x, यहाँ से x कॉमन लिया तो 1/10 एज इट इज रह गया। और यहाँ पर 1 कुछ नहीं रहता है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई रहता है, तो 1 को एज इट इज हमने वहां छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ x हो गया 1 + 1, सॉरी एक सेकेंड, नहीं इसका एलसीएम लिया है मैंने, तो भूल गया। मतलब कि अब इस लाइन में जब एलसीएम लेंगे हम, ठीक है ना, यहां पर एलसीएम लेंगे तो एक लाइन स्किप होगी, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, बेटा तो 1 यहां पर हमारा था, डिनोमिनेटर तो खुद से ले ही नहीं सकते हैं ना। x तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है ना, उसको x तो बाहर कॉमन ले लिया, हमारे ब्रैकेट क्या किस में, मेरी बात सुनिए, 1/10 into x है, ठीक है, इस टर्म से एक x बाहर किया, और यहाँ पर क्या है 1 into x, कुछ नहीं मतलब 1 into x, तो इसलिए 1 छोड़ दिया, x यहां से लिया, x यहां से, दोनों में से x कॉमन लिया है। यहाँ क्या 1/10 रह गया, और यहाँ केवल 1 रह गया। 1/10 + 1 अगर रहेगा तो आप किस तरह एलसीएम ले करके उसका 11/10 निकालेंगे, वो आपको दिख रहा होगा सर। आपका अगर मैंने x कॉमन करके बाहर निकाल दिया तो अंदर हमारा 1/10 + 1 रहा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 11/10 किस तरह आएगा, ये पूरा का पूरा वहां कैलकुलेट करके मैंने दिखाया। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1,40,000, x इक्वल टू 1,40,000 आएगा। समझ में आप लोगों को? अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो मैं नहीं कर रहा। देखिए, मान लीजिए कि किसी ने, कोई फर्स्ट आदमी है जो भी, उसने 10% डिस्काउंट पे, ठीक है, 10% डिस्काउंट पर एक ड्रेस, ठीक है, अब द प्राइस मार्क्ड ऑन इट्स, अब जो ड्रेस था उसके ऊपर जो प्राइस मार्क किया हुआ था वो ₹1000, ठीक है, 1000 रुपीज उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ था, और इसी ड्रेस को जिसके ऊपर प्राइस 1000 रुपीज लिखा हुआ था उसने 10% डिस्काउंट पे खरीदा है। अभी बैठिए, मैं 5 मिनट बुलाऊंगा आप लोग को, ठीक है, टोटल मार्क जो भी वहां लिख दीजिएगा जितना है, आप लोग चेक हो गया, आप लोग करिए एक दूसरे का चेक, क्लियर है। ड्रेस के ऊपर 1000 रुपीज जैसे एमआरपी लिखी रहती है ना, तो डिस्काउंट पे 10% इसका 10% जो भी डिस्काउंट होगा उस पे वो ड्रेस उसने खरीदी, ठीक है। ओरिजिनल माने कि प्राइस ही लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल तो वो होगा ना जितने पे खरीदी है डिस्काउंट पे। हाँ, प्राइस ओरिजिनल तो ये होगा, प्राइस, हाँ जो लिखा हुआ है, बिल्कुल ये ओरिजिनल प्राइस है। जैसे कि जो बैच लगा रहता है ना, तो ओरिजिनल प्राइस भाई 1000 रुपीज है, और इसको 10% डिस्काउंट में, मतलब 10% और सस्ते में खरीदा है। तो आपको बताना है कि उसने कितने रुपए उसको दिए, मतलब कि डिस्काउंट के बाद उसने कितने रुपए का खरीदा। नहीं, कोई बात नहीं,
बिल्कुल सही है, मतलब बेटा 100 रुपए तो कम हो गए ना, 1000 का 10%, अरे कुछ भी नहीं करना, ये रहा हमारा 1000 और इसका 1000 का 10% ऑफ 1000, तो बेटा 10% तो नीचे 100, इस तरह लिख दोगे ना, कभी गलती नहीं हो। 10% ऑफ 1000, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1000 का मतलब 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। मैंने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, डिस्काउंट मैंने नहीं किया, मैंने परसेंटेज सीधे निकाल दिया, पहले वो तो करना होगा जरूरी। ये करके दिखाएं, आप लोग करेंगे? हम करेंगे तो करिए, हो गया सर, ये हो जाएगा आप लोग से वैसे, देखिएगा। देखो सॉरी, मैं थोड़ा आगे निकल गया। 10% ऑफ 1000, ठीक है, जितना प्राइस था उसका 10% डिस्काउंट मिला है, तो पहले हम पता कर लें कि हाउ मच डिस्काउंट, रुपीज में कितने डिस्काउंट है। तो 10% ऑफ 1000, मतलब 10 का परसेंट मतलब 10 100% था, ऑफ मतलब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट के 10 10 जा 100 रुपीज उसको डिस्काउंट मिला है। टोटल प्राइस था 1000, उसको 100 रुपए डिस्काउंट मिले हैं, तो मतलब कि 900 रुपए में उसने वो प्राइस चीज कर दी। क्लियर है अब तक? हाँ दिख गया मेरे को दूरबीन लगा के। जैसे है ना, जब आप समझाते हो मेरे को नहीं आता, क्यों दिखता नहीं है। कहाँ से आपको देखना है? गुड़िया थोड़ा भैया को बैठने दीजिए जरा, आगे अगली कुर्सी पर जाइए, आप जहां कंफर्टेबल है बैठ सकते हैं। ट्रायंगल के गुरुजी, चमनप्रास, वो ट्रायंगल के नोट्स हैं, लिखिए ना हाथ में और देखिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन तो उसी टाइप का है और विद सॉल्यूशन दिया हुआ है। आप लोग को घर पे जो बच्चा 2 घंटे मैथमेटिक्स नहीं बनाता है, वो मान के चले कि आगे जाके चाहे मैथ छोड़ के जो लेना है अपना ले लीजिए। जो बच्चा मैथ नहीं बनाएगा तो फिर कहां से कम इतना तो लिपापोती करिए ही, ये तो बने लेवल है जी। चमनप्रास है ना, तो कौन सा कोई भी बुक कर लेंगे आप, एनसीईआरटी करना कोई बड़ी बात है क्या? सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी आप लोग कुएं के अंदर के मेढक हैं, पंजाबले के बाहर तो देखा नहीं आप लोगों ने कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और मैं इतना, और मैं ज्ञान बांटने के मूड में नहीं हूं, सीधे क्वेश्चन कराएंगे। एन आइटम मार्क्ड, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखना मैम। 840 रुपए 840 रुपीज किसी चीज का, किसी वस्तु या आइटम का प्राइस लिखा हुआ है उसको, समझ में आ रहा है आपको? तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। और उस आदमी ने क्या किया कि 710 रुपीज में उसको बेच दिया, 10 रुपीज 14 714 रुपए में उसने उसको बेच दी। मैं आप लोग को 5 मिनट बुलाऊंगा, भी बैठिए अपना अपना लीजिए, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि डिस्काउंट कितने परसेंट का हुआ है, ठीक है। बताइए। मैं एक फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे, ठीक। डिस्काउंट, डी फॉर डिस्काउंट, परसेंटेज इक्वल टू डिस्काउंट जो भी रुपीस में आएगा अपॉन मार्क्ड प्राइस इनटू, कर दो बेटा धड़ाधड़ इसको। डिस्काउंट आपको पता लगा लेंगे ना आप। हमें कह रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज 20% था, ठीक है। डिस्काउंट क्या कैसे होगा, हमने मार्केट प्राइस कुछ नहीं मतलब कि एक्स माना, जो नहीं पता है तो एक्स ही मानेंगे ना, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर डिस्काउंट का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, जो टोटल है
उसमें से जितना भी डिस्काउंट के लिए रुपया हम डिस्काउंट के वजह रुपीस देखे माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा। हमने ये रुपीस टोटल दिया, डिस्काउंट प्राइस यही था और टोटल हमको फाइंड आउट करना है, तो टोटल नहीं पता है तो एक्स से अगर टोटल डिस्काउंट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट मिला था into 100। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए ट्राई करिए आप लोग इसको, नहीं हुआ तो फिर मैं आ गया आगे पूरा सॉल्व। नहीं 2000 आएगा, हाँ 80 होगा, वो तुम सही पकड़ रहे हो। ये 20x है ना, तो पहले इसको करेंगे 20x का 20x, 100 को x से करेंगे तो 100x माइनस 16 को 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और एक 2 जीरो और लगाओ। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, ये 20x था, ये 100x को इधर ले जाएंगे तो माइनस 100x हो जाएगा इसका 2। अभी 80x x इसका 2 2000 आंसर आएगा। अरे सर वो तो कर दो, आप क्या कर रहे हो? x इसका 2 माइनस से लिख दो, कम से कम है किसके पीछे के पीछे को। थोड़ा सी भी चले गए। अरे देखो ये अभी माइनस 16 वो होगा ना 160 लाख माइनस 60 लाख। अरे ये माइनस हाँ, इधर भी माइनस आएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब क्लियर है। निशान तुम देख लो भाई, करके निकल गए बेटे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ तो बढ़ेगा ना। हाँ 1600। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग 8th क्लास में हैं और आप लोग को आज तक कभी पूरा नोट सॉल्यूशन सर नहीं मिला होगा। ठीक है, आपको मिल रहा है, आप लोग घर पे ट्राई नहीं करते हो। 2 घंटे मैथ्स पढ़िएगा, आप लोग प्लस में रहेंगे। ठीक है ना, मुझे पता है कि मैच्योरिटी है ना, डंडा मार के नहीं दे सकते हम किसी को, हम तो समझा ही सकते हैं ना। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप केवल इतना ही जानना चाहते हैं या 2-4 बुक और करना चाहते हैं। ड्यूरिंग अ सेल, एक सेल है, सेल जैसे समझते ही हैं। अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल इट्स आइटम। ठीक है, दुकान कह रहा है कि वो 10% का डिस्काउंट देगा। कोई भी आप चीज खरीदो जिसके ऊपर कोई भी प्राइस लिखी हो, उसको वो 10% डिस्काउंट पे आपको बेचेगा। वो सेल है, नहीं होता सेल, 10% डिस्काउंट। अब दुकान पे जाइए, जो मिलेगा 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। सेल सेल अच्छा, जो भी कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rate 1450 rupees? देखिएगा 1450 रुपीज जो प्राइस है पेयर ऑफ जीन्स, नॉट अ जीन्स। मतलब तो बिल्कुल आप समझ आ रहे हैं। पहली बात तो ये, उसके बाद 2 शर्ट, और इसके लिए वो दे रहा है 840 850। 10% डिस्काउंट पे वो चीज देता है। एक ये पेयर ऑफ जींस, 2 जींस के लिए डिस्काउंट हो चुका है, ये एमआरपी है यार, ये मार्क प्राइस है। एमआरपी हाँ मार्क प्राइस है, मतलब 10% डिस्काउंट से पहले का। अच्छा ठीक है ठीक है, अब इसके ऊपर 10% डिस्काउंट वो देगा। हाँ ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं? 10% जो भी आप चीज खरीदोगे 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। 2 जीन्स आपने खरीदी तो दोनों का जो मार्क प्राइस था एमआरपी जोड़ा गया तो 1450 रुपए, और 2 शर्ट आपने देखा तो उसका एमआरपी जो था जोड़ के 850 रुपए हो रहा था। तो आपको बताना है कि आफ्टर 10% डिस्काउंट जो रियल पेमेंट होगी वो कितनी होगी। मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा, आप लोग घर पे करेंगे। क्वेश्चन समझ गए ना? आगे चलिए बेटा, सॉल्यूशन आपके सारे नोट्स में है, सारा क्वेश्चन है, डोंट वरी। क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? बस एक तरफ जींस को कैलकुलेट कर लेना, एक तरफ शर्ट को, और जो भी आएगा फिर जोड़ करके आप बता सकते। अब देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया है,
इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं केवल, हमारे पास 4-5 मिनट का समय है, इसको कल करेंगे या इसको कल ही करेंगे। इस क्वेश्चन को कर लीजिए कल। ये जो क्वेश्चन दिया है, स्लाइड नंबर लिखिएगा 66, अभी लिख लीजिए ऊपर, स्लाइड 66। बेसिक तो वाई नहीं चल रहा है कल का। बेटा मैंने ये जो बेसिक है ना क्लास 10th को पढ़ाया था और एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो वो पूरा वीडियो आप लोग को देखना, मैं बेसिक नहीं करूंगा।